नमस्ते बच्चों, आज अपन पढ़ेंगे प्रश्नावली 2.2 का दूसरा सवाल। दूसरे सवाल में है उपयुक्त क्रम में लगाकर गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो आपको इन सब का गुणा करना है, लेकिन आपको इस प्रकार गुणा करना है कि वो आसानी से गुणा हो जाए। आप क्रम बदल सकते हो। उपयुक्त क्रम मतलब आपको क्रम बदलना है। मैंने आपको सिखाया था कि पूर्ण संख्याओं में गुणन में क्रम विनिमयता का नियम लागू होता है कि अगर मैं क्रम भी बदल देती हूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने आपको पूर्ण गुण बताए थे, उसमें बताया था क्रम विनिमयता का नियम कि अगर कोई गुणन में अगर मैं कोई क्रम बदल देती हूँ तो गुणनफल में कोई परिवर्तित नहीं होता। तो मैं यहाँ पे क्रम बदल के और इसको गुणा करूँगी। तो देखो, इसका ए वाला सवाल है 2 इंटू, ठीक है। तो देखो, आपको पता है कि अगर मैं 2 को 50 के साथ लिख लूँ तो फटाफट आसानी से गुणा हो जाएगा। 2 इंटू 50 100 हो जाते हैं। तो आपको 100 इंटू 50, मैंने क्रम बदल दिया। 50 को यहाँ लिख दिया और 1768 को वहाँ लिख दिया, क्योंकि क्रम विनिमयता के नियम से, ठीक है। अब 2 को 50 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 100। 2 को 0 से क्या? 0, 2 पंजे 10, ठीक है। अब आपको पता है कि 10, 100, 1000 इनसे गुणा करना तो कितना आसान होता है। संख्या 1 को इससे पूरे से किया और कितनी जीरो है यहाँ? 2 जीरो है, तो क्या लगा दिए? 2 जीरो। यही क्या हो गए? आपके आंसर हो गए। तो आपको क्रम बदल के आसानी से जैसे गुणा हो जाए वैसे आपको गुणा करना है। इसका है अब आपका बी वाला 4 इंटू, हमेशा ये देखो 4 को 5 से गुणा करेंगे तो 0, 5 चौक 20। तो आप 4 इंटू 25, 25 को इसकी जगह लिया और 166 को इधर लिया हो, क्रम विनिमयता के गुणधर्म से। 4 को किससे गुणा किया? 25 से। तो क्या आया? 100 इंटू 166। अब आपको पता है 166 को 100 से गुणा करेंगे तो 166 कितनी जीरो है? 2 जीरो। तो कितने आ गए? 2 जीरो। यही क्या हो गया? आपके आंसर। कौन सा नियम लगाया आपने? यहाँ लिख सकते हो आप कौन से नियम से? क्रम विनिमयता गुणधर्म। क्रम विनिमयता गुण धर्म से, ठीक है। तो आपके ये 2 हो गए। अब अपन करेंगे सी वाला। सी है आपका 8 इंटू 291 इंटू 125। वही क्रम बदल देंगे। 125 को 291 की जगह ले आएंगे, 291 को 125 की जगह रख देंगे। हमेशा जो इकाई का अंक 5 हो ना, उससे आप किसी को भी गुणा करते हो तो लास्ट में क्या आता है? 0 आ जाता है। इंटू, अब देखो 8 पंजे 40 की 0, हासिल के 4, 8 दूनी 16 और 4 20 की 0, 1000 इंटू 291। अब आपको पता है इसको गुणा करेंगे तो कितना आसान हो गया। 291 के आगे कितनी जीरो लगा देंगे? 1, 2, 3। यही क्या हो गए? आपके आंसर हो गए, ठीक है। अब इसका करेंगे हम डी वाला 625 इंटू, अब देखो, देखिए 5 है यहाँ, इसको किससे गुणा करूँ? देखो 9, 5 नाम तो 45, इससे तो 0 बनेगा नहीं, 5 छंग 30। तो अब क्या करेंगे? 16 को इधर और 625 इंटू 16 इंटू, वही कौन से नियम चल रहे हैं सब में? क्रम विनिमयता का गुणधर्म। अब इसको इससे गुणा करेंगे। 16 पंजे 80 की 0, हासिल के 8, 16 दूनी 32 और 8 40 की 0, हासिल के 16 के 96 और 4 100, 1000। 16 पंजे 80 की 0, हासिल के 8, 16 दूनी 32 और 8 40 की 0, हासिल के 16 छिक्के 96 और इंटू, अब देखो कि क्या आंसर आ जाएंगे? कितनी जीरो है इसमें? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। यही क्या हो गया? आपका गुणा हो गया, ठीक है। अब करेंगे हम इसका ई और एफ।
285 इंटू 5 इंटू 60 और F वाला है 125 इंटू 40 इंटू 8 इंटू 25। ठीक है, अब इसके अंदर तो आपको वैसे क्रम बदलने की ज़रूरत भी नहीं है, चाहो तो सिंपल तरीके से गुणा हो जाएगा। 6 पंजू 30, 300 हो जाएंगे और 285 को 300 से गुणा करना क्या रहेगा, आसान रहेगा। तो 285 इंटू 6 पंजू 30, 300। अब आपको ये नहीं कि 300 से इंटू करना है, ये 2 जीरो की तो 2 जीरो लिख दो। 3 को किससे गुणा कर दो, 285 से गुणा कर दो। 3 पंजे 15 के 5 हासिल 1, 8 × 24 और 1 25 के 5 हासिल के 2, 3 दूनी 6 और 2 8। यही क्या हो गया, आपके आंसर हो गए। ठीक है, अब है आपका ये वाला। अब आपको पता है कि 125 को किससे गुणा करें कि फटाफट आ जाए। 125 को 8 से गुणा कर दें और 40 को 25 से इंटू कर दें तो फटाफट गुणा हो जाएगा। देखो 125 इंटू 8 इंटू 40 इंटू 25, केवल 8 को 40 की जगह और 40 को 8 की जगह। 8 पंजे 40 की 0 हासिल के 4, 8 दूनी 16 और 4 20 की 0, क्या आ गया 1000 इंटू, अब ये तो यूँ ही फटाफट गुणा हो जाएगा। 0 25 100। अब देखो पूरा कितना, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये 0, ये क्या हो गया, आपके आंसर हो गए। तो देखो क्रम बदलने से गुणा करने में कितना आसानी रही, फटाफट गुणा हो गए। ठीक है, धन्यवाद।